कुरिन्थियों को लिखी हुई दूसरी पत्री 9वां अध्याय। पिछले 2 अध्यायों में पौलुस उनसे उस धन की बात करता है जो वह यरूशलेम के दरिद्रों के लिए ले जाना चाहता था। यरूशलेम की कलीसिया कठोर सताव जैसी कई समस्याओं में से होकर गुजरी थी। यरूशलेम के मसीही बड़ी भौतिक आवश्यकता में थे। अतः पौलुस अन्य जातीय कलीसियाओं से आग्रह करता है कि वे मसीह के उस देह के प्रति जो यरूशलेम में है प्रेम दिखाएं और उसके हाथ आर्थिक सहयोग भेजें। 8वें अध्याय में वह धन को जमा करने की बात करता है और 9वें अध्याय में वह उनसे इसी विषय पर विनती जारी रखता है, अर्थात यरूशलेम की कलीसिया के आर्थिक सहायता के विषय। और इस प्रकार पहली आयत में लिखा है, यह आवश्यक नहीं कि पवित्र लोगों के लिए की जाने वाले दान की सेवा के विषय में मैं तुम्हें लिखूं, क्योंकि उसने कहा, मैं जानता हूं ऐसा करने के तुम कितने इच्छुक हो। दूसरी आयत, क्योंकि मैं तुम्हारी तत्परता को जानता हूं और उनके विषय में मैं मकिदुनिया के लोगों के सम्मुख तुम पर गर्व करता हूं, अर्थात यह कि अखाया के लोग पिछले वर्ष से तैयार किए गए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। पौलुस उनसे यरूशलेम की कलीसिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय में बात करता है और उसने कहा कि मैं जानता हूं 1 वर्ष पहले तुम ऐसा करने को तैयार थे और मैंने तुम्हारी इच्छा की चर्चा दूसरों से की और वो तुम्हारी इस इच्छा से प्रसन्न हुए और वे देने के लिए प्रेरित हुए। इसलिए तुम्हारा जोश एक प्रेरणा था जिसने दूसरों को भी उभारा। तीसरी आयत, परंतु मैं भाइयों को इसलिए भेज रहा हूं कि तुम्हारे प्रति इस विषय में हमारा गर्व व्यर्थ न ठहरे। अतः उन्होंने यरूशलेम की कलीसिया के लिए जो धन एकत्रित किया था उसे ले आने के लिए पौलुस, तीतुस और एक भाई को भेजता है। परंतु पौलुस अब थोड़ा चिंतित है। वो गर्व करता था कि कुरिन्थी सहायता करने के बहुत इच्छुक और अब वो आशा करता है कि वे उसके इस गर्व में सिद्ध पाए जाएं, और इसलिए उसने लिखा, मैंने भाइयों को भेजा है कहीं तुम्हारे विषय हमारा गर्व व्यर्थ न हो, और जैसा मैं कहता आया हूं तुम तैयार पाए जाओ। ऐसा न हो कि जब कोई मकिदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए, तो क्या जाने इस भरोसे के कारण हम ये नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। वह उनकी प्रशंसा करता रहता था और मकिदुनिया की कलीसियाओं को उनके बारे में बताया भी कि ये लोग बड़े दानी हैं और वे सहर्ष देने को तैयार रहते हैं। इसलिए पौलुस ये निश्चित करना चाहता था, तो अब यदि मैं आऊं और तुमने कुछ न किया हो तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा और तुम भी लज्जित होंगे। और इस प्रकार वह उन्हें दान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए मैंने भाइयों से आग्रह करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर उस उदारतापूर्ण दान का प्रबंध करें जिसकी तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी। पौलुस ये नहीं चाहता था कि दान उसकी उपस्थिति में जमा किया जाए, वह चाहता था कि उसे पहले जमा किया जाए। पौलुस नहीं चाहता था कि लोग कहें पौलुस धन का लालची है, और वह इस मामले में बड़ा ही सतर्क था कि दान के विषय मसीह का नाम बदनाम न हो। दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दान पर इतना अधिक बल देते हैं कि यीशु मसीह के नाम की बदनामी होती है, और परमेश्वर के लोगों की खाल उधेड़ने के बहुत से तरीके वे ढूंढ निकालते हैं। मेरा विश्वास करें, ये चतुर प्रचारक हर प्रकार के नए नए तरीके खोज निकालते हैं। परंतु पौलुस इस विषय में दोषी नहीं ठहरना चाहता था कि कोई कहे कि वह कलीसिया को लूट रहा है, और इसलिए वह चाहता था कि हर एक बात पर ध्यान दिया जाए। उसने 2 लोगों को पहले से भेजा ताकि सारे दान उसके पहुंचने से पहले जमा कर लिए जाएं और वो उन दानों को लेकर यरूशलेम की कलीसिया में जा सके। वो अपनी उपस्थिति में कोई भेंट जमा करना नहीं चाहता था। मेरे लिए यह अति लज्जा की बात होगी कि आपका नाम आदि का प्रयोग करके धन जमा कराया जाए। कुछ वर्ष पहले मैं एक बाइबल कॉन्फ्रेंस में प्रचार करने गया था। प्रथम रात्रि जब एक व्यक्ति भेंट ले रहा था तब उसने लगभग 10 मिनट लगा दिए, और आपको पता है उसने लोगों से क्या कहा? हमने भाई को यहाँ बुलाया है और इसमें पैसा लगता है, और हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए, और हम चाहते हैं कि आप खुले हाथों दान दें ताकि भाई की आवश्यकताएं पूरी की जाए, और इस प्रकार की बात। और मैं वहां मंच पर लज्जित हो रहा था, और जब अंत में जब मुझे खड़े होने का अवसर मिला तो मैंने कहा, जो इस भाई ने मुझ आपके गरीब भाई के लिए कहा उसका मैं सराहना करता हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां आने के बदले मैं 1 पैसा भी ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा पिता अत्यधिक धनी है जो मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है।
यदि आप चंदा करना चाहते हैं क्योंकि मेरा पिता मेरी पर्याप्त चिंता करता है तो यह अच्छा है, परंतु मुझ कंगाल भाई को न दें, क्योंकि वह आपसे एक भी पैसा नहीं लेगा। मैं यहाँ दान देने के लिए हूँ, लेने के लिए नहीं। और मैं सचमुच लज्जित था। मैं नहीं चाहता था कि लोगों से लेने के लिए मेरे नाम का प्रयोग किया जाए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे मेरे पिता पर भरोसा है और वह करता है, और इस बारे में वह बहुत भला है। वह बड़ा विश्वास योग्य है। इस बात में मैंने पौलुस के नमूने का अनुसरण किया। मैं तो कलीसियाओं की पैसे पर जोर देने वाली बात से अत्यधिक परेशान रहता हूँ, और शायद इसी कारण मेरा झुकाव दूसरी ओर है कि मैं देने के विषय बहुत कम बात करता हूँ। इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी की ओर नहीं देखते। हम आपकी ओर नहीं देखते, परंतु परमेश्वर की ओर देखते हैं कि सेवकाई के लिए प्रभु व्यवस्था करे। और जब परमेश्वर अगुवाई देता है तो प्रबंध भी अवश्य करता है। मैं ऐसों के बारे में शंका से पूर्ण हो जाता हूं जो परमेश्वर द्वारा किसी महान काम को करने की अगुवाई पाते हैं, और यदि आप परमेश्वर को आर्थिक सहयोग प्रदान न करोगे तो उसका काम बंद हो जाएगा, ऐसा वह कहते हैं। पौलुस का भी दान के विषय यही दृष्टिकोण था। वह नहीं चाहता था कि उसकी उपस्थिति में दान लिया जाए। वह नहीं चाहता था कि धन पर बल दिया जाए। मेरे आने से पहले सब कुछ तैयार रखो, ताकि जब मैं आऊं तो मेरी उपस्थिति में धन जमा न किया जाए। परंतु देने के विषय पौलुस परमेश्वर के एक आधारभूत सिद्धांत को समझाता है। परमेश्वर का नियम आत्मिक नियम है, और यह रुचिकर है, क्योंकि कई बार यह समझना कठिन होता है कि यह सब होता कैसे है। मैं उसके काम करने के तरीके को तो नहीं जानता, परंतु यह कैसे जानता हूं कि यह कारगर है। अब बहुत से भौतिक नियम हैं जो मैं जानता हूं कि कारगर होते हैं, परंतु मैं नहीं जानता कि कैसे वे पूरे होते हैं। मैं नहीं जानता कि एक चुंबक एक कील को कैसे खींचती है, या दोनों आपस में कैसे चिपक जाते हैं। मैं नहीं जानता। मैं थोड़ा बिजली के विषय जानता हूं, पर इतना कि प्लग में अंगुली न डालूं। मैं जानता हूं कि तार में बिजली है, परंतु यह नहीं जानता कि बिजली तार के अंदर से चल रही है या बाहर से। मैं इतना जानता हूं कि तार को मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लग सकता है। मैं एक और नियम जानता हूं, वह है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसका विरोध मैं नहीं करना चाहता, परंतु यह मैं नहीं जानता कि यह सब क्यों होता है। यही आत्मिक नियमों की भी बात है, जिनका निर्धारण परमेश्वर द्वारा इस समय में किया गया है। और यद्यपि मैं समझा नहीं सकता कि वे कैसे कार्य करते हैं, मैं ये जानता हूं कि वे काम करते हैं, और इस प्रकार आप इन नियमों द्वारा जीना सीखते हैं। आप इन नियमों का पालन करना सीखते हैं ताकि आपको इनके परिणाम प्राप्त हों। मैं जानता हूं कि एक आत्मिक नियम है जो बताता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये कैसे होगा कि जितना अधिक आप परमेश्वर को देंगे उतना अधिक आप पाएंगे, मुझे नहीं मालूम ये कैसे होता है, परंतु पौलुस यहाँ इस आत्मिक नियम को बताता है। अब मैं ये कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा, और अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। अब यह एक आत्मिक नियम है, और जब आप इसको इस उदाहरण के साथ बताते हैं तब मैं इसको कुछ कुछ समझने लगता हूं कि जितना अधिक आप देते हैं उतना ही अधिक आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पौलुस एक दैनिक जीवन का उदाहरण देता है। यदि मैं खेत में गेहूं बोता हूं तो तर्क ठीक है, जितना अधिक बीज बोया जाएगा उतना अधिक फसल उत्पन्न होगी। यदि मैं बीज को बस इधर उधर फेंक दूं तो मुझे बहुत कम उपज प्राप्त होगी, परंतु यदि मैं कहीं अधिकाई से बोऊं तो अधिकाई से फसल को काटूंगा। इस प्रकार मैं समझ जाता हूं कि जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक पाएंगे। जितना अधिक परमेश्वर लौटाएगा फसल उतनी ही अधिक होगी। तो पौलुस देने के नियम में बताता है कि यदि आप कम बोएंगे तो थोड़ा ही काटेंगे, परंतु यदि आप अधिकाई के साथ बोएंगे तो अधिकाई से काटेंगे। यह परमेश्वर का नियम है। विचित्र बात है कि यही एक ऐसा नियम है जिसको सिद्ध करने के लिए परमेश्वर आपसे कहता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर की परीक्षा करना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर ने आपको चुनौती दी है कि केवल इस क्षेत्र में आप उसकी परीक्षा कर सकते हैं। मलाकी 3:10 में लिखा है, मैं तुम पर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूं कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी स्थान न रहे। और परमेश्वर की यह परीक्षा दशवांश व भेंट देने के मामले में आप कर सकते हैं। तो वह एक आधारभूत नियम है जो कारगर है, परंतु मैं नहीं समझ सकता कि कैसे। मैं केवल आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह नियम काम करता है, और परमेश्वर कहता है, परख कर देखो। 7वीं आयत में, हर एक मनुष्य, और हमें इस प्रकार देना है कि हर एक जन दे। हर एक जन जैसा उसने मन में ठाना है
वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और यूनानी शब्द का यही अर्थ है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप कुड़कुड़ाकर और दबाव में देते हैं तो परमेश्वर इसे अपना अपमान मानता है। मैं भी मानता यदि मैं परमेश्वर होता। जब कोई उसको कुछ देता है और फिर उसके विषय बड़बड़ाता है, क्या आपको कभी किसी ने कुछ दिया है और फिर जाकर इधर उधर कुछ कुछ कहते रहे हों? इसी को कहते हैं बड़बड़ा कर देना। मेरा सदा यह कहना रहा है, भैया अपने पास ही रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा दान पसंद नहीं जिसकी दुनिया में चर्चा हो। कई बार कलीसिया में कुछ दिया जाता है और मैं देने के पीछे छिपी मनोभावनाओं को नहीं खोदता, परंतु कई बार लोग सुना ही देते हैं। ये कुर्सी हमारे दादी ने दी थी और हम इसको हटाना तो नहीं चाहते, परंतु ये हमारे किसी लाभ की नहीं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने सोचा कि इसको चर्च को दे दें, क्योंकि उसे हमें फेंकने की इच्छा नहीं। और फिर यह हमारा फर्ज बन जाता है कि दादी के खातिर हम उसको चर्च में लाकर उस कुर्सी को रखें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बड़बड़ाकर उसे कुछ दे। चलो दे ही देते हैं, इतना बोल रहा है तो दे देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार परमेश्वर पसंद नहीं करता है और परमेश्वर कहता है रखे रहो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। नहीं आपकी भेंट दबाव के कारण हो और न ही कोई आप पर दबाव डाले। हर कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि देखें कि आप क्या देंगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि दान जबरदस्ती, बलपूर्वक या दबाव से दिया जाए, परंतु जो आप परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर स्वीकार करता है, यह वह है जो आप आनंद पूर्वक मन से देते हैं। आनंद पूर्वक देना, प्रभु को देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देने वाला मन आनंद प्रदान करता है, और ऐसे ही दान आपको प्रभु को देने हैं जो खुशी के साथ दिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसी का केवल आदर और सम्मान करता है। यदि आप किसी दबाव में आकर प्रभु को देते हैं या बड़बड़ाकर मजबूरी में देते हैं, तो ये बेहतर होगा कि आपका धन आप ही के पास रखें। आगे लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब ये परमेश्वर की ओर से आपको दान है। आपने परमेश्वर को प्रसन्नता पूर्वक दिया। परमेश्वर कभी आपका कर्जदार नहीं हो सकता। याद रखें, परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं होता। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, अथवा किसने उसे सर्वप्रथम कुछ दिया हो जो उसे लौटा दिया जाए। और जैसा यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, नाप भरकर, दबा दबा और हिला हिला कर उमड़ता हुआ। क्योंकि परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं हो सकता, इसलिए वो आप पर अनुग्रह की अधिकता कर सकता है कि आपकी सब जरूरतों को पूरा कर सके, प्रत्येक भला काम। नवी आयत, जैसा लिखा है, उसने चारों ओर बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। इस पद में वह कुछ भजनों को एक साथ रखता है। उसने बिखेरा, कंगालों को दिया, उसकी धार्मिकता स्थिर है। सो जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल को बढ़ाएगा। और इस प्रकार परमेश्वर जो बोने वाले को बीज देता है, हमें भोजन देता है, तो वो उस बीज को बढ़ाएगा भी जो आपने बोया, और आपका फल बढ़ेगा। 11वीं आयत, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। काश परमेश्वर उस धन को आपको लौटाए जो वर्णन से बाहर है। 12वीं आयत, क्योंकि इस सेवा कार्य के द्वारा न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने की भावना उमड़ती रहती है। इसका दोहरा उद्देश्य है, वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वरन वह परमेश्वर के लिए उनके हृदय में स्तुति पैदा करता है, क्योंकि जब वे आपके दान को प्राप्त करेंगे तब वे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जब लोग जाते हैं और कहते हैं, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, तूने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, और ये स्तुति परमेश्वर के लिए है। ये आपके दोनों के परिणाम को ही मैं सोचता हूँ, और ये दान कितना सुंदर बन जाता है। यह वास्तव में दूसरे लोगों के लिए आशीष लाता है, और वे जो उन आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उससे परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। तो आपका दान न केवल उनकी जरूरत को पूरा करता है, परंतु पिता के लिए स्तुति व आनंद का कारण भी हो जाता है। आगे लिखा है,
इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि तुम मसीह के सुसमाचार को आज्ञाकारिता से अंगीकार करते हो और उनके तथा सबके लिए उदारता पूर्वक दान देते हो, और वह भी उस अपार अनुग्रह के कारण जो तुम में हुआ है और जिन्हें मिला है, वे बदले में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 14वीं आयत में लिखा है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद दें। तो आप परमेश्वर को देने की बात कर रहे थे। आप उसके बारे में भी सोचते होंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया, अर्थात यीशु मसीह का दान जो वर्णन से बाहर है। उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो हमारे दान के पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रेम, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, कोई और उद्देश्य ठीक नहीं। क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए वह दें जो आपने अपने हृदय में ठान लिया है। जो आप आनंद पूर्वक दे सकते हैं, वही दान परमेश्वर को दें, और उसके बदले में परमेश्वर आपको अधिकाई से देगा। तो नियम दान के विषय में है, और मैं चाहता हूं कि यह नियम यहां लागू हो। सचमुच मैं नहीं चाहता कि आप दें यदि आपके हृदय में परमेश्वर के प्रेम की प्रेरणा नहीं है। उसी के अनुसार दें जो आपने अपने मन में ठाना है, दबाव से कभी नहीं, न मजबूरी में। परमेश्वर के कार्य के लिए हम धन की विनती लेकर आपके पास कभी नहीं आएंगे। ऐसा करने से पहले ही हम काम बंद कर देंगे। यदि आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो हम द्वार बंद कर देंगे, हम आपको पत्र नहीं भेजेंगे। हम बड़ी निराशाजनक स्थिति में हैं, और हम आपको पत्र लिखकर ये नहीं बोलेंगे कि यदि आप पैसा नहीं भेजेंगे तो हमें सेवा बंद करनी पड़ेगी। उसके अवर्णनीय वरदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे लिए इतना भला है। ओह, उसका प्रेम क्या ही अगम्य है। और अपने प्रेम में उसने हमें इतना दिया है, न केवल मसीह, परंतु वो वरदान जो मसीह के द्वारा अनंत राज्य की आशा है, और महिमा में वह धन जो मसीह यीशु के द्वारा हमारा है। मसीह तो मानो स्वाभाविक है, परंतु उसके साथ इतना सब कुछ जुड़ा हुआ है, हम समझ भी नहीं पाते। वे तो चलते रहते हैं, परंतु वे सब हमें मसीह के द्वारा प्राप्त होते हैं, महिमा और शांति। ओह, परमेश्वर के महिमापूर्ण वरदान के लिए हम कैसे प्रभु को धन्यवाद दें। मसीह के द्वारा, जैसे दूसरा पत्रस 1:2 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो यीशु वह वरदान है जो उन सब वरदानों का द्वार खोलता है जो परमेश्वर हमें देता है। अब पौलुस यरूशलेम के पवित्र लोगों के लिए देने के विषय को यहाँ समाप्त करता है, और अब वह दूसरी बातों पर आता है।